6, 5, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Rest 5 seconds. Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। 19 satellites taking a ride in this mission. Amazonia 1 being the prime satellite. Stage performance normal. ROD की अभी घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। पूरे नियंत्रण तंत्र सामान्य काम करते हुए The PS-1 performance is according to the expectation for this mission. Both the strap-ons have ignited on ground. Separated. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। अभी जो आप देख रहे थे ये था PSLV C-51 का 53वां उड़ान, जिसमें इसने एमेजोनिया 1 और 18 अन्य सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्लेस किया है अपने निर्धारित ऑर्बिट पे। तो आइए देखते हैं क्या है एमेजोनिया 1 और क्यों ये इतनी ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण ये है कि ये इसरो का एक और सक्सेसफुल मिशन है और आपको पता हो इसरो हमारे देश का जो स्पेस विंग है ये लगातार हर साल लगातार ये उन्नति के रास्ते पर है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस न्यूज को कवर किया था, उसमें लिखा है इसरोज फर्स्ट मिशन ऑफ 2021 टुडे विल लॉन्च ब्राजील्स एमेजोनिया 1 एंड 18 अदर सैटेलाइट्स। और इसको लेकर के इसरो ने खुद ट्वीट करके बताया कि स्टनिंग ग्लिम्पसेस ऑफ टुडेज लिफ्ट ऑफ PSLV C-51 #एमेजोनिया 1 #NSIL। तो देखते हैं क्या है एमेजोनिया 1, क्या है NSIL। और खुद नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने भी ट्वीट करके इसरो को बधाई दी और NSIL को बधाई दी। और उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में, कांग्रेचुलेशंस टू NSIL एंड @ISRO ऑन द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च ऑफ PSLV C-51 एमेजोनिया 1 मिशन। तो ये एक नए युग की शुरुआत है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। और ये विज्ञान के फील्ड में एक और भारत के लिए एक अचीवमेंट है। और क्यों ये अचीवमेंट है? क्योंकि ये 18 जो को पैसेंजर सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, इसमें 4 ऐसे भी स्मॉल सैटेलाइट्स हैं जो कि दिखाते हैं, शोकेस करते हैं डायनामिज्म एंड इनोवेशन ऑफ आवर यूथ, जो कि हमारे यूथ्स के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट है। तो आइए देखते हैं पूरा ये मैटर क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले जाने कि इसरो और NSIL ये जो दो बॉडीज़ हैं ये हैं क्या। इसरो का जो स्थापना है वो 1969 में किया गया था और ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर में है। लेकिन इसरो बनने से पहले जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको इन्क्वेस्पार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये उस समय हुआ करती थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि उस समय 1962 में कोई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस हुआ नहीं करता था। हालांकि बाद में विक्रम साराभाई जी जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के जिनको पितामह कहा जाता है, इनके लगातार प्रयासों के कारण इसरो बना और इन्हीं के कारण डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की भी स्थापना हुई थी। और फिर ये इसरो लगातार उस समय से सुर्खियों में रहा है। NSIL ये एक कमर्शियल आर्म है जिसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म है। मूलतः ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करता है कि आप आइए विज्ञान के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दीजिए। आपको अगर कोई सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने हैं तो NSIL उनकी सहायता करता है, चाहे वो स्टूडेंट सैटेलाइट्स हो, कोई इंडस्ट्रीज़ के सैटेलाइट्स हो। और इसकी स्थापना की गई थी 6 मार्च 2019 को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये है के सिवन साहब जो कि अभी वर्तमान में चेयरमैन है इसरो के। और ये उस दिन की फोटो है जब NSIL को इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, PSLV C-51 के द्वारा अभी जो ये एमेजोनिया 1 मिशन है इसे भेजा गया है। तो PSLV
वास्तविक रूप से ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये डेवलप किया गया था 1990s में बाय इसरो। इसका कारण था सैटेलाइट्स को, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मोस्टली होते हैं, उनको पोलर और नियर पोलर ऑर्बिट में, नियर पोलर ऑर्बिट या फिर जैसे एग्जांपल है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर पहुंचाना। और इसका एग्जांपल्स कुछ सक्सेसफुल मिशन है यहाँ पे जो पीएसएलवी के द्वारा कंप्लीट किए गए हैं, जिनमें है चंद्रयान 1 जो 2008 में सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद मॉम मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, जो कि 2014 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था। और ये काम कैसे करता है? इसमें मूलतः 4 स्टेज होते हैं इसके फ्यूल के। जो पहला स्टेज और तीसरा स्टेज होता है, ये दोनों स्टेज होते हैं सॉलिड फ्यूल के, और जो दूसरा और चौथा होता है, ये दोनों स्टेज होते हैं लिक्विड फ्यूल। तो ये 4 स्टेज ऐसे इसके फ्यूल का सिस्टम है और इसी प्रकार ये काम करता है। PSLV C51 रॉकेट जो है, ये 53वां इनका मिशन था C51 का, और इसने अमेजोनिया 1 जो कि ब्राज़ील की एक सैटेलाइट थी, उसके साथ 18 और भी को पैसेंजर सैटेलाइट थे, जिसको इन्होंने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये इसने सारे सैटेलाइट्स को उनके जो ऑर्बिट थे उसमें पहुंचा दिया इसने। और देखिए ये 2021 का इसरो का ये पहला लॉन्च था, और जो लॉन्च पैड है हमारे वहाँ के फर्स्ट लॉन्च पैड से ये 39वां लॉन्च किया गया था। PSLV का ये 53वां लॉन्च है, और ये सारे डेटा है। देखिए PSLV का DL वेरिएंट यूज किया गया है इस बार। PSLV का आपको बता दें कि बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, G वेरिएंट होता है, XL वेरिएंट होता है, DL होता है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। DL वेरिएंट में मूलतः यहाँ पे 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यूज किए जाते हैं। अब स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? तो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो मेन इंजन होता है उसके थर्स्ट को सप्लीमेंट करता है। मेन इंजन का जो थर्स्ट है उसको ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर सप्लीमेंट करते हैं, और ये एफिशिएंसी किसी भी रॉकेट का, किसी भी सिस्टम का बढ़ाते हैं। तो ये 2021 में इसरो का पहला मिशन है जो सक्सेसफुली इसरो ने कंप्लीट किया है, और ब्राज़ील के द्वारा इंटायरली डेवलप्ड ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ब्राज़ील को, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील आखिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर इतना ज़्यादा वर्क क्यों कर रहा है, और क्यों उसने इतनी जल्दबाजी में एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है PSLV C51 का। इसमें आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये है अमेजोनिया 1, इसके को पैसेंजर सैटेलाइट्स जो 18 हैं, और ये सारे उसके फ्यूल सिस्टम है, ये उनका पूरा बॉडी है। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये 2 है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जिनका अभी हम बात कर रहे थे, जो कि DL वेरिएंट में यूज किया गया है। और जो इनके को पैसेंजर सैटेलाइट्स है उनमें जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार किया है कि ये 4 ऐसे सैटेलाइट्स इसमें यूज किए गए हैं जो यूथ्स के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि यूथ्स का भी कंट्रीब्यूशन है। और उसमें है सतीश धवन सैट जो कि SD सैट है, ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और इसके अलावा यूनिटी सैट जो है, ये 3 सैटेलाइट्स को इसके अंदर कम्बिनेशन है, और ये डिज़ाइन किया गया है ज्वाइंटली बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। तो मूलतः इनके काम क्या है? देखिए SD सैट जो है इसका काम है जो रेडिएशन लेवल है और स्पेस वेदर को डेमोस्ट्रेट करना और उनके रिलेटेड डेटा एक्यूमुलेट करना। और जो यूनिटी सैट का काम है, ये दिस सैटेलाइट इज इंटेंडेड फॉर प्रोवाइडिंग रेडियो रिले सर्विसेज। तो ये रेडियो रिले सर्विस जो है इनको प्रोवाइड करने के लिए ये सैटेलाइट बनाया गया है। और मूलतः देखिए 18 जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से 5 भारत के हैं और 13 USA के हैं। तो 5 भारत में से 3 है यूनिटी सैट, एक है SD सैट, और एक जो है वो है सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र भी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के लिए है, हालांकि इसका डिफेंस में भी यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा जो 13 USA के सैटेलाइट्स है उनमें है SAI-1, नैनो कनेक्ट 2 और स्पेस बीज। ये है सिंधु नेत्र का फोटो, ये है SAI-1 नैनो कनेक्ट 2 का फोटो, और ये है स्पेस बीज। तो ये सारे सक्सेसफुली लॉन्च किए जा चुके हैं और ऑर्बिट में प्लेस किए जा चुके हैं। और देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि ब्राज़ील को अचानक में क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपना पहला सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इतना क्विकली बनाया। तो इसके पीछे रीजन है 2019 में, देखिए अगस्त 15 से 22 के बीच में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी, और वो थी अमेजन फॉरेस्ट फायर। अमेजन का जो जंगल था ब्राज़ील का और उसके बाकी के निकटतम एरिया का, जैसे बोलीविया, पेरू, ये सब क्षेत्र में आपको पता होगा कि भयंकर आग लगी थी, और उसमें बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स का एक अंत हुआ था इस फॉरेस्ट फायर में, और जो कि बहुत बड़ा थ्रेट बन के आया था ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। और इसके बाद ब्राज़ील ने प्रोएक्टिवली इसको वर्कआउट इसके ऊपर करना शुरू किया कि कैसे इसको कम किया जा सके, या फिर कैसे इसकी जो संभावना है उसको कम किया जा सके। और इसी के लिए उन्होंने अपना सैटेलाइट सिस्टम का यूज, साइंस का यूज करना चाहा और सैटेलाइट के ऊपर जोर दिया।
और देखिए फंक्शन क्या है इस सैटेलाइट का। दिस सैटेलाइट वुड फर्दर स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा टू यूजर्स फॉर मॉनिटरिंग डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन रीजन एंड एनालिसिस ऑफ डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर अक्रॉस द ब्राजीलियन टेरिटरी। देखिए ब्राजील फॉरेस्ट जो यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट फायर था उसका मूल रीजन बताया गया था, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड था। ह्यूमन इंड्यूस्ड का मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा ही कुछ ऐसे काम किए गए थे जिसके कारण ये फॉरेस्ट फायर हुआ था। सपोज फॉर एग्जांपल एक इम्प्रॉपर इनहैबिटेशन बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो स्लैश एंड बर्न का जो मेथड होता है वो मेथड, ये सारे ऐसे रीजन थे जिनके कारण इंड्यूस होकर के ये अमेजन फॉरेस्ट फायर हुआ था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ब्राज़ील ने अपना सैटेलाइट साइंस का हेल्प लिया और उन्होंने एक सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है अमेजोनिया 1, जो कि इसी अमेजन के नाम पर रखा गया है। और ये मूलतः इस रीजन में जो डिफॉरेस्टेशन के जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करेगा, या फिर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं इनका एनालिसिस करेगा। तो देखिए इसरो का सक्सेसफुल जो एक चला रहा है ट्रैक, उसमें एक और इसरो ने अपने मेडल में अटैच किया इस चीज़ को। इसरो के लिए ये एक और बड़ी उपलब्धि है और हम आशा करते हैं कि इसरो ऐसे ही आगे ढेर सारी उपलब्धियां हासिल करे। अभी रिसेंट में इसरो GSAT-1 लॉन्च करने वाला है, आपको पता हो। इसके बाद जो हमारा गगनयान मिशन है ये लॉन्च होने वाला है। तो लगातार अभी इसरो सुर्खियों में रहेगा और हम इसे विभिन्न रूपों में कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।